Finally, new breaking news is out by Capgemini, and this is announced superset opportunity and one more opportunity. But the thing is, why you can't apply in this opportunity? अब थोड़ा सा समझना मैं क्या बोलने वाला. If you click on this link, you will redirect to this page where is written fresher और जो भी चीजें हैं. Now first I am talking about contact support group, which I already told you बहुत बार. ठीक है, 30th of November is the last date and you can easily apply for this opportunity. I'm not going to talk about this. I already told you many time and give the reminder. But यहाँ पर एक मंथ की एक्सटेंड कर दी गई है यहाँ पे. You can easily apply. बट यहाँ पे हम मेन चीज इसको रखेंगे जो कि एक मास अपॉर्चुनिटी निकाली गई है फॉर फ्रेशर्स एंड इमीडिएट ज्वाइनिंग इज देयर. एंड यू कैन सी हायरिंग फ्रेशर एसोसिएट फ्रेशर्स आर वेलकम. नोएडा लोकेशन कंफर्टेबल फॉर एनी शिफ्ट. इमीडिएट ज्वाइनिंग इज द ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी एंड फीमेल कैंडिडेट are preferred. BCom graduate expertise in communication, mindset, attention means only interpersonal skill is mandatory. Now click on this link, you will redirect to this page. See, don't think that only female is eligible. Male is also eligible, but preferred female है. पहले ये फीमेल के शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, उसके बाद जो भी सीट खाली होगी फिर तुम्हें ले लिया जाएगा. फॉर्म एंड BCom BA is eligible. Fresher only is eligible. Expected current में 0 कर देना. एंड नोएडा में यस करना है, यहाँ पर भी यस करना है. कंफर्टेबल 5 डे वर्किंग में यस करना है. यहाँ पे मेल फीमेल जो हो वो करना है. नाउ यू हैव टू fill this form. This is mega mass opportunities. तो अब ये होने वाला है, कुछ चीजें समझने की जरूरत है. आई एम टेलिंग यू नाउ दिस इज कैपजेमिनी अपॉर्चुनिटी. ठीक है, कैपजेमिनी में अगर तुम देखोगे देयर इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जो CGS शायद यही होगा, जो भी है देख लेना, ये खत्म होगी 30th of November को. और यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है. ये ऐसे भी मैं रिमाइंड कर दूंगा अगर 1-2 दिन बचेंगे. ठीक है, नाउ कीप इन माइंड व्हाट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी इज देयर इज रिटन फ्रेशर्स आर वेलकम एंड एसोसिएट रोल इज देयर. तो इन दिस अपॉर्चुनिटी व्हाट बैचेस इज एलिजिबल बिकॉज बैचेस इज नॉट मेंशन्ड और यहाँ पे ऑफिशियली नहीं बताया गया कि कौन सा बैच इसमें एलिजिबल है. नाउ 25 इज एलिजिबल. ठीक है, 24 इज एलिजिबल, 23 इज एलिजिबल एंड 22 इज एलिजिबल. ठीक है, इसमें इतने बैचेस एलिजिबल होने वाले हैं. बट कीप इन माइंड इफ यू आर अ फ्रेशर देन ओनली यू कैन अप्लाई. क्योंकि अगर तुम 22 बैच के हो और तुम्हारे पास 1 year ऑफ एक्सपीरियंस है, दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन. तो दिस अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर फ्रेशर्स एंड इमीडिएट ज्वाइनर्स. तो कीप इन माइंड इफ यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, if you are a fresher you are eligible and if you are an immediate joiner you are eligible. It doesn't matter from 22 or 23 batch or 25 batch but please don't apply for 26. ठीक है, यहाँ पे अभी हमें मास हायरिंग अभी देखने नहीं मिली है तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे. एंड नाउ व्हाट अबाउट 26 बैच, क्या तुम अप्लाई कर सकते हो? यस, यू कैन इजिली अप्लाई जस्ट लाइक असेंचर. मैंने एक असेंचर की हायरिंग बताई है रेफरल की, उसमें बोला है कि भाई तुम 27 वालों इजिली अप्लाई करो एंड देयर इज इंटरनल अपॉर्चुनिटी अपग्रेड द पैकेज. इफ 27 बैच मास हायरिंग अनाउंस्ड बाय Accenture, you can easily relocate to application developer 6 LP just like this opportunity if you entered in Capgemini and associate role is there. Suppose associate role is there. ठीक है, and after that 26 batch mass hiring ASE role is announced and suppose you already got the offer letter for associate this opportunity in Capgemini and you joined that company and you are working well. फिर वहाँ पे 26 की मास हायरिंग जब अनाउंस होगी you can easily first इंटरनल चीज को समझो कि यहाँ पे इंटरनल हायरिंग होती है कंपनीज में. यू डोंट नो मे बी, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्ही को ऑफर किया जाएगा फॉर ASE रोल 26 मास हायरिंग एंड अप्लाई करने के लिए. अब यहाँ पे हाईली चांसेस ये होते हैं कि डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट होता है फॉर ओनली, बट दिस इज ओनली फॉर इंटरनली कैंडिडेट. ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है. यू डोंट हैव टू गो थ्रू द राउंड 1 असेसमेंट, राउंड 2 इंग्लिश कम्युनिकेशन, राउंड 3 जो भी इनका होता हो, इसमें से गुजरने की जरूरत नहीं. यू विल रिसीव दिस टाइप ऑफ मेल विच इज डायरेक्ट इंटरव्यू इफ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ कैपजेमिनी. तो यहाँ पे ये बेनिफिट होता है जब तुम किसी भी अपॉर्चुनिटी के थ्रू जाते हो, क्योंकि ऑफिशियली अगर लिखा है फ्रेशर वेलकम है, यू कैन इजिली अप्लाई फॉर दिस एंड इफ यू आर कमिंग अंडर क्राइटेरिया इन विच मास हायरिंग इज गोइंग ऑन देन यू विल रिसीव डायरेक्ट इंटरव्यू मेल इफ यू अप्लाई. बिकॉज इंटरनली पहले एम्प्लॉयज को अपग्रेड करने का मौका मिलता है जस्ट लाइक TCS निंजा टू डिजिटल टू प्राइम एंड ASE टू एप्लीकेशन डेवलपर. ठीक है, मतलब PADA टू एप्लीकेशन डेवलपर इन असेंचर. तो इस तरीके से कैपजेमिनी में होता है. और यहाँ पे तुमको जो भी पैकेज मिलेगा लाइक 3 LP लेके चला जाए, क्योंकि एसोसिएट में अभी मिलने वाला है, या 4 LP होगा मे बी. मैं मिनिमम 3 लेके चल रहा हूँ, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मे बी 4 LP भी हो सकता है. बट अगर यहाँ पे 2026 की मास हायरिंग आती है जिसका तुमको पता ही है 6.25 का पैकेज होता है. आई एम नॉट श्योर, देखो अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि 26 बैच की मास हायरिंग ऑफ कैंपस आई है कि ऑन कैंपस. अभी देखो मैंने वीडियोस तो बहुत बनाई है बट ध्यान नहीं रहता. ठीक है, तो अगर ये आता है तो सबसे पहले तुमको मौका मिलेगा यहाँ पे अपग्रेड करने का, जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू होगा. तो ये चीज का बेनिफिट मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें 26 बैच को एलिजिबल किया
दिया गया है, अप्लाई कर लो। अब इसमें क्यों नहीं कर सकते हो, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसमें नहीं करने, क्योंकि ऑफिशियली भाई यहाँ पे 25 बैच एलिजिबल है। हाँ यहाँ पे देख सकते हो 25 बैच एलिजिबल है। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे ना बीकॉम एलिजिबल है, नॉट बीटेक। तो जो मैंने ये जो तुम्हें सिनेरियो बताया ना, ये इस बेसिस पे बताया कि अगर तुम 26 बैच वाले हो, मैंने एएससी का एग्जांपल लिया था। बीकॉम में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी निकलती है अपग्रेड वाली तो तुम ही को जाने मिलेगा। ऐसे ही मैंने अभी जो एसेंचर की बताई वो तो प्योर आईटी है। मतलब जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ ना, एएससी 2 6.5 LPA नेक्स्ट जेन सी प्रो। अब देखो मुझे अब नहीं पता यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कॉग्निजेंट में था कि उसमें था, बट हाँ कैपजेमिनी में 6 LPA या 8 LPA का पैकेज होता है किसी ना किसी एक डोमेन में, ठीक है। तो वो तुम उससे एग्जांपल के थ्रू समझ लो मेरे से। तो एसेंचर में सेम प्योर वही रोल बताया, तो अभी जाके एसेंचर की वीडियो देख लो, क्योंकि 14 नवंबर इज द लास्ट डेट टू टेक द रेफरल, ठीक है, डायरेक्ट रेफरल अपॉर्चुनिटी। और उसका सिनेरियो सेम यही है जो मैंने बताया। तुम अभी जा रहे हो पेड इंटर्नशिप में, फिर उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन का इंटरनली मिल जाएगा जब भी तुम्हारा 2027 बैच का मास हायरिंग आएगी। इस तरीके से होने वाला है, तुम सिनेरियो समझा करो, ठीक है। तो यहाँ पे बीकॉम अपने उसमें ले सकते हैं इस तरीके के एग्जांपल को, और यहाँ पर तो तुम्हें अप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर का ग्रेजुएशन डिप्लोमा मांगा है। सो प्लीज डोंट स्किप दिस अपॉर्चुनिटी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट कमेंट डाउन एंड लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज पुश माय वीडियो, गिव hype. Also you can see the hype button in comment section, slide that and you will see the hype. Just click on hype and give me that thing and apply it as soon as possible. Thanks for watching.